नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ड्यूटी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में फिर से वेलकम करता हूँ। उम्मीद वही है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद भी होंगे, पढ़ाई भी अपने अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि पर्यावरण दिवस के दिन आप सभी लोगों ने एक पेड़ जरूर लगाया होगा और हमारे इस पृथ्वी को शुद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए एक पेड़ों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि टेम्परेचर इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। लगभग जो है कहीं कहीं 50, कहीं पे 60, कहीं 55 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। इसलिए टेम्परेचर को समान रूप से बनाए रखने के लिए आप सभी लोग जो है जागरूक रहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे साथियों, मैं जो है आता हूँ अपने टॉपिक पर, और अपने टॉपिक पे ये हम बात कर रहे थे क्या कि आव्यूह के ऊपर जो चैप्टर नंबर 3 था, और चैप्टर नंबर 3 में हमने अब तक जितने भी चीज़ें वीडियो बनाए उसमें सारी थ्योरी और उसके एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के ऊपर बात करेंगे, जो आव्यूह के प्रश्नावली 3.1 के ऊपर है। और प्रश्नावली 3.1 में कौन कौन से क्वेश्चन आपकी क्या कहने चाहते हैं, उसके हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं समय भी ज़्यादा इन्वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक पर आता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा प्रश्न आपको पढ़ने हैं और उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। ठीक प्यारे साथियों, तो मेरे सामने ये पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 का, और प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रश्नावली 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसके तीन बातें हमें ज्ञात करनी है, तीन चीजें हमें निकालनी है। तो एक बार मैं पहले प्रश्न को पढ़ता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है क्या कि आव्यूह इस प्रकार का आव्यूह है जिसमें 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ दिए हुए हैं, के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि। दूसरा पूछ रहा है अवयवों की संख्या। तीसरा पूछ रहा है A1 अवयव A13, A21, A33, A24 और A23, ये पूछ रहा है आपसे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन एकदम है, हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। आव्यूह की कोटि निकालना है, तो मैं इसको यहीं पे हल कर दे रहा हूँ। क्या पहला पॉइंट सोल्यूशन में हम निकालते हैं, यहाँ पर है हल कर दे रहे हैं यहाँ पर कि सोल्यूशन का मैं पहला पॉइंट निकाला। इसमें पूछ रहा है आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह कोटि क्या होती है कि जितने पंक्ति होंगे और जितने स्तंभ होंगे उनका हम लोग एक गुणनफल के रूप में लिख देना ही आव्यूह की कोटि या फिर आव्यूह का क्रम कहलाता है। देखिए ध्यान से, हमें पहला पॉइंट निकालना है आव्यूह की कोटि। ठीक है साथियों, तो आव्यूह की कोटि होगी हमारे पास क्या, ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने पंक्ति है, 1 2 3 पंक्ति है, तो ये आ जाएगा 3। और कितने स्तंभ है, 1 2 3 4 स्तंभ है, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा। 3 गुणे 4 यही आपकी आव्यूह की कोटि कहलाती है, या इसी को हम लोग आव्यूह का क्रम भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो बड़ा आसानी सॉल्व हो गया। दूसरा हमें निकालना है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निकालनी है। तो अवयवों की संख्या कितनी आएगी, अवयवों की संख्या मतलब इसमें टोटल कितने अवयव हैं, ये पता करने के लिए आप इसके कोटि का आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे 3 पंक्ति 4 स्तंभ है, 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 3 12, ये अवयवों की संख्या निकल जाएगी। तीसरा पॉइंट हमसे पूछ रहा है क्या, तीसरा पॉइंट पूछ रहा है अवयव A13। तो हमें निकालना है अवयव A13 निकालना है। और अवयव A13 कितना होगा जरा एक बात समझिए। जब भी आपके पास लिखा रहा है AIJ, तो इसका मतलब ये होता है क्या कि I बताता है पंक्ति को और J बताता है स्तंभ को। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि I बताएगा स्तंभ को, I बताएगा पंक्ति को, J बताएगा स्तंभ को। ये मैंने आपसे कहा था। मतलब पहली संख्या पंक्ति होती है, दूसरी संख्या आपके स्तंभ होती है। अब यहाँ पर A13 है, मतलब ये 1 होगा पंक्ति और 3 होगा स्तंभ। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति में चलेंगे और तीसरे स्तंभ में। तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में अवयव दिया है आपका 19, ये हो जाएगा आपके पास A13 का मान 19। फिर निकालना आपको है A21। तो A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति में चलेंगे और पहले स्तंभ में चलेंगे तो 35 आएगा, तो इसका मान हो जाएगा 35। अब फिर निकालना A33, तो आएगा A33 और A33 का मतलब होता है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का मान तीसरी पंक्ति में चलेंगे और तीसरा स्तंभ में चलेंगे तो आएगा -5, तो ये हो जाएगा आपके पास -5। और फिर निकालेंगे, अभी निकालना A24 निकालना है, तो A24 निकालेंगे मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ,
तो दूसरी पंक्ति में चलेंगे, चौथा स्तंभ चलेंगे तो आएगा आपके पास 12, ये हो जाएगा 12। और एक निकालना है A23, तो A23 ये निकालना है। तो A23 का मान कितना दिखाई दे रहा है? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है, इसका मान 5/2 हो जाएगा, 5/2। तो बहुत सिंपल सवाल था ये, हमने हल कर लिया इसको। आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं भी कोई दिक्कत हो, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। आपका कमेंट करना हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है, हमें उत्साह देता है कि बच्चे हमारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना ये आपका काम है और उसको देखकर हम प्रोत्साहित हैं, ये हमारा काम है। और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए, लाइक जरूर किया करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहलाता है। ठीक है, नंबर 1 को कवर किया। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ मैंने लिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ है और लगभग एक जैसा ही प्रश्न है, इसलिए मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किसी एक को बताना चाहिए। एक ही बता देंगे काम चल जाएगा आपका, क्योंकि दोनों सेम एकदम एक जैसा है। थोड़ा सा डिफरेंस ये कि इसमें 24 दिया, इसमें 18 कर दिया है और कुछ डिफरेंस नहीं, बाकी जो बातें ये बोल रहा है वही बातें ये भी बोल रहा है। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को एक साथ लिया है। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। ये कह रहा है किसी आव्यूह में 24 अवयव है। चलो भाई, आव्यूह में अवयवों की संख्या जो है 24 है, तो कह रहा है इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या हो सकती हैं। पहली बात ये कह रहा है कि आव्यूह में 24 अवयव है ना, तो इसकी कोटियां क्या हो सकती हैं। मतलब हमें अवयव 24 ही रखना है, कोटियां अलग अलग हो सकती हैं। जैसे 1 गुणे 24 हो सकता है, उस बाद 2 गुणे 12 24 हो सकता है। ऐसे बनाना, हमको देखना कितनी कोटियां बन सकती हैं। अवयव की संख्या 24 होनी चाहिए, न 24 से कम न 24 से अधिक। तो बनाते हैं और सेम यही क्वेश्चन ये भी कह रहा है। तो एक बार इसको हल कर देते हैं हम लोग, हल करते हैं भाई। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि आव्यूह में 24 अवयव, पहले इसको लिख लिया जाए। आव्यूह में 24 अवयव है, आव्यूह में 24 अवयव है, ये तो आपसे बोल रहा है। इसलिए इसकी संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या क्या होंगी भाई, देखा जाए। पहले तो आपका आएगा 1 गुणे 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा बन सकता है क्या, 2 गुणे 12 ये बन सकता है। और उसके बाद 3 गुणे 8 3 की 24, 3 गुणे 8 बन सकता है, 24 बनाना है। उसके बाद यहाँ पर मैं 4 लेता हूँ, 4 लेंगे तो किससे गुणा करें ताकि 24 जाए। 4 छक्का 24, 6 ले लिया जाए, ठीक है ना। 4 गुणे 6, ठीक है। और क्या बन सकता है भाई, 5 लेंगे तो 5 से 24 नहीं बन पाएगा, मतलब 6 लिया जाए, 6 गुणे 4 कर लिया जाए और 8 गुणे 3 कर लिया जाए और 12 गुणे जो है 2 कर लिया जाए और 24 गुणे 1 कर लिया जाए। इतनी सारी कोटियां आपकी तैयार हो सकती हैं जिसमें 24 अवयव हो। कितनी कोटियां होंगी भाई, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कोटियां बन पा रही हैं जिसमें 24 अवयव होंगे। तो 24 अवयव जिस अवयव में होंगे उसकी संभव कोटियां टोटल 8 बनेंगी। इस तरह से बनाना आपको है। उस बात में बोल रहा है क्या कि यदि इसमें 13 अवयव हो, मतलब अब अवयवों की संख्या 13 हो गई तो कोटियां क्या होंगी। देखिए यहाँ पर क्या कि जब आव्यूह में 13 अवयव हो, जब आव्यूह में 13 अवयव हो तब ध्यान दीजिएगा, तब संभव कोटियां, तो संभव कोटियां क्या क्या होंगी जरा ध्यान दीजिएगा। संभव कोटियां 13 अवयव है, तो 13 अवयव को हम लोग ले सकते हैं 1 गुणे 13, है ना, 1 गुणे 13। और फिर दूसरा क्या बन सकता है 13 गुणे 1, और तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब मैं 2 लूंगा तो ये कितना नहीं 13 नहीं बन पाएगा, बस 2 संभव कोटियां बन पाएंगी, एक 1 गुणे 13 और एक जो है 13 गुणे 1 ये बन पाएगा। सेम इस तरह इसको भी लगाना है। ये कह रहा है क्या
कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, वही चीज 24 है, यहाँ पर 18 कर दिया है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, सेम चीज एकदम सब कुछ सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग खुद कर सकते हैं और लिखना का तरीका भी यही है सेम, आपका इस तरह से इस तरह बना के देंगे, आपका पूरा प्रॉपर नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आई होप समझ में आया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ और बढ़ते हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है साथियों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ साथियों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कवर कर लिया, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक 2 गुणे 2 क्रम का है, यहाँ पर मैंने भूल गया लिखना, क्रम का एक अवयव जो है aij की रचना कीजिए। मतलब एक ऐसे अवयव की रचना करनी है जिसकी कोटि 2 गुणे 2 क्रम की हो, अर्थात उसमें 2 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो, इस प्रकार का अवयव बनाना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब अवयव इस प्रकार से प्रदत्त है, aij बराबर ये दिया है, फिर यहाँ 3 पॉइंट दिया है। तो तीनों के लिए अलग अलग अवयव रचना करनी जिसमें 2 गुणे 2 क्रम का एक अवयव होना चाहिए, 2 पंक्ति 2 स्तंभ होना चाहिए। तो मैं पहला पॉइंट इसका हल कर रहा हूं और जैसे पहला पॉइंट सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह से आप लोग दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट भी हल करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा, अवयव बनाना है। तो अवयव आपके पास ये दिया है a बराबर में दिया है आपके पास aij ये दिया है और इस अवयव को मुझे 2 गुणे 2 क्रम का बनाना है। तो 2 गुणे 2 क्रम का बनाएंगे तो अवयव आपके पास आएगा a बराबर बड़े कोष्ठक में, ध्यान रखना कि 2 गुणे 2 क्रम बनाना है मतलब 2 पंक्तियों 2 स्तंभ हो। तो पहला अवयव तो आपका a11 होगा, दूसरा हो जाएगा a12, ये आपका पहली पंक्ति लेकिन 2 स्तंभ हो गया, मतलब इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। एक और पंक्ति बनाना है तो a21, फिर हो जाएगा a22, ये बन जाएगा आपका, और ये 2 गुणे 2 क्रम का एक अवयव तैयार होने जा रहा है। अब a11 का मान, a12 का मान, a21 का मान, a22 का मान निकालना है, जिसके लिए हमारे पास ये दिया है aij, गिवन हमारे पास है कि aij क्या दिया है, aij बराबर में दिया है i प्लस j का होल स्क्वायर और बटे में दिया है 2, इसी का मान रखना है। तो हमें निकालना है पहले a11 निकालना है। तो भैया ध्यान रखना है कि a11 मतलब i का मान भी 1, j का मान भी 1, तो जहां पर i और j रहेगा वहां पर 1 और 1 रख देंगे तो आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। इसको हल करने पर आएगा 1 और 1 जोड़ेंगे जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा आपके पास 2, ये मिलेगा हमको a11 का मान। उसके बाद निकालेंगे a12, तो a12 निकालेंगे अर्थात ये कि i का मान 1, j का मान 2 लेना है, इसमें रख दीजिए मान को। तो i का मान 1, j का मान 2, इसका होल स्क्वायर बटे में आएगा 2, तो 1 और 2 हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर में जाएगा 9 बटे में 2 आएगा, तो आएगा 9 बटे में 2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे a21, तो भैया a21 निकालेंगे मतलब i का मान 2, j का मान 1, इसमें रख देंगे, तो ये आएगा 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर और बटे में आएगा 2, इसको हल करेंगे तो आएगा 9 बटे में 2। एक लास्ट में निकालना है a22, तो a22 मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, a22 निकाल रहा हूँ भाई, और a22 मतलब ये कि i का मान 2, j का मान भी 2, इसमें रखेंगे तो आएगा 2 प्लस में 2 इसका होल स्क्वायर बटे में आएगा 2 का 2 जोड़ेंगे तो आएगा 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 8 हो जाएगा, 8 गुना के 16। तो इस तरह से सारे मान मिलेंगे, इस मान उड़ा के इस अवयव में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि अवयव a बराबर मान रखना केवल है बस, a11 का मान तो आया है आपके पास 2, a12 का मान आया है 9 बटे में 2, तो जाएगा 9 बटे में 2, और a21 का मान भी आया है 9 बटे में 2, और a22 का मान आया है 8, यहाँ पर देंगे 8, और इसमें 2 गुणे 2 क्रम का एक अवयव तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक साथियों, तो बड़ा सिंपल ये भी क्वेश्चन था। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें से कि 2 वाला तो आप लोग कर सकते हैं, तीसरा वाला मैं बता दे रहा हूँ, बाकी ये दूसरा वाला आप जो है इसको होमवर्क में मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसको होमवर्क में आप इसको कर लीजिएगा। दूसरा वाला ये क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला,
ठीक है, मैं तीसरा बताना, तो तीसरा बताने के लिए इस चीज को मैं मिटाता हूं, देखता हूं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हल होगा। तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो साथियों हमने जो है पहला पॉइंट हल किया, दूसरा पॉइंट इस तरह हल करेंगे, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, बाकी दूसरा पॉइंट जो है आप लोग होमवर्क में खुद कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। नहीं भी समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें भी वही हमें काम करना है कि 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह बनाना है इसकी सहायता से। मतलब आपके पास जो आव्यूह दिया है इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया है कि आव्यूह कैपिटल ए बराबर, फिर बड़े कोष्टक में दिया है ए आई जे, और इसको मुझे 2 गुणे 2 क्रम का बनाना है, तो आएगा कैपिटल ए बराबर बड़े कोष्टक में ये हो जाएगा A11, हो जाएगा A12, हो जाएगा A21, हो जाएगा A22। अब इतना समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को कैसे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपके पास ये तीसरे पॉइंट में ये दिया है, गिवन हमारे पास है, दिया है क्या दिया भाई कि ए आई जे बराबर में दिया है i प्लस में 2j का होल स्क्वायर बटे में दिया है 2, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से लगाते हैं, पहले निकालेंगे A11, तो A11 निकालेंगे तो आएगा A11 मतलब i का मान भी 1, j का मान भी 1, इसमें रखेंगे तो आएगा 1 प्लस में 2 गुणे 1 इसका होल स्क्वायर बटे में आएगा 2। देखो थोड़ा कैलकुलेशन हम फास्ट करते हैं, इसका गुणा करेंगे 2 1 में 2, 2 में 1 जुड़ेंगे हो जाएगा 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 9 बटे में कितना आएगा 2, तो आएगा 9 बटे में 2, ठीक है। उसके बाद फिर A12 निकालते हैं तो आएगा A12 और मतलब i का मान 1 रखेंगे, j का मान 2 रखेंगे, तो क्वेश्चन में आएगा 1 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर और बटे में आएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 गुना के 4, 4 एक जोड़े में हो जाएगा 5, 5 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 25 बटे में आएगा 2, तो ये आएगा आपके पास 25 बटे में हो जाएगा 2। उसके बाद फिर निकालेंगे A21, तो A21 निकालेंगे, ये आएगा बराबर में i का मान 2 रखना है, j का मान 1 रखना है, तो आएगा कितना 2 प्लस में हो जाएगा 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे में आएगा 2। इसको कैलकुलेट करते हैं भाई, तो इसका गुणा करेंगे 2 1 में 2, 2 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 4 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 16, 16 में 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 8, तो ये इसका मान आ गया 8। अब निकालेंगे A22, तो आएगा A22 निकालते हैं भाई, मतलब i का मान 2, j का मान 2 रखेंगे इसमें, तो आएगा आपके पास 2 प्लस में 2, 2 प्लस में 2 गुणे हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर बटे में फिर आएगा 2, 2 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 2 का 2 गुणा करेंगे 4, 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 में 2 भाग करेंगे तो जाएगा 18, 18 बचेगा ये, मतलब सबका मान मिल गया, इस मान में यहाँ पर रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या आव्यूह A बराबर मान रखते हैं भाई, यहाँ पर है A11 दिया है और A11 का मान दिया 9 बटे में 2, हो जाएगा 9 बटे में 2, A12 का मान दिया है 25 बटे में 2, तो आएगा 25 बटे में 2, फिर A21 का मान दिया है 8, यहाँ हो जाएगा 8, और A22 का मान दिया है हमारे पास 18, तो जाएगा 18, और ये बन जाएगा हमारे 2 गुणे 2 क्रम का एक आव्यूह तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद होगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो आप एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम लोग इसको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे साथियों मैं इसको मिटाता हूँ और मिटाने के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारा क्या कहता है। मैं इसको मिटाता हूँ पूरा। तो साथियों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपके सामने है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। जैसे हमने आव्यूह 2 गुणे 2 क्रम का बनाना था, अब यहाँ पर जो है 3 गुणे 4 क्रम का बनाना है। तो 3 गुणे 4 क्रम का एक आव्यूह बनाना मतलब ये जिसमें 3 पंक्ति हो 4 स्तंभ हो, ठीक ना। इन दो सवालों में से मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग दूसरा खुद कर लीजिएगा। तो आव्यूह रचना करनी इनको है, मैं रचना कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले ये मान लिया जाए कि माना एक आव्यूह आपके पास है, एक आव्यूह ए, और इसी आव्यूह ए की रचना करनी, इसको मैंने कह दिया ए आई जे, और इसमें पंक्ति 3 होना चाहिए, स्तंभ 4 होना चाहिए, मतलब पंक्ति 3 हो स्तंभ 4 हो, इस प्रकार बनाना है। तो हम इसको सिस्टमेटिक रूप में बनाएंगे। यहाँ पर ए बराबर में आएगा बड़े कोष्टक में, पहले आ जाएगा वही कि A11 हो जाएगा, मतलब पंक्ति 3 लेना, स्तंभ 4 लेना है। उसके बाद फिर आएगा A12, फिर आएगा A13, फिर आएगा A14 में थोड़ा सा दूरी लिख दे रहा हूँ A14।
ये पहली पंक्ति हो गया, 4 स्तंभ तैयार है आपका। फिर दूसरा आपके पास आएगा A21, फिर आएगा A22, फिर आएगा A23 और उसके बाद आएगा A24। उसके बाद यहाँ पे तीसरी पंक्ति में हमारे पास आ जाएगा कितना, तीसरी पंक्ति में आएगा A31, फिर आएगा A32 और फिर आएगा A33 और आएगा लास्ट में A34। इस प्रकार का आप भी बनाना है जिसमें 3 पंक्ति हो, 4 स्तंभ हो। ठीक है, मैंने बना लिया। अब जो है इसकी सहायता से हम सबका मान एक एक करके निकाल लेते हैं। मतलब आपके पास ये दिया है, ध्यान दीजिए, इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, ये दिया है हमारे पास है, क्या दिया है भाई कि ए आई जे दिया है बराबर में 1/2, फिर मॉड में दिया है -3i प्लस में j, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग पहले निकालेंगे A11, तो A11 मतलब ये होता है कि i का मान 1, j का मान भी 1 इसमें रखेंगे, तो आएगा 1/2, मॉड में आएगा -3 गुणे 1 प्लस में 1। इसको हल करने पर कितना आ सकता है, देखिए जरा, आएगा 3 एकम में 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा -2, मतलब मॉड में आएगा -2 और मॉड आपका 2 बाहर निकलेगा -2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। तो इसको कैलकुलेट करने पर आया कितना, 1। ठीक है, अगला निकालेंगे हम लोग, तो आएगा A12, तो A12 निकालेंगे, वही मान इसमें रखना है, आएगा 1/2, मॉड में आएगा -3 और i का मान तो 1 ही रखना है, j का मान 2 रखना है, तो 3 गुणे 1 प्लस में आएगा 2, मतलब 3 एकम में 3, 3 में 2 हटाएंगे तो बचेगा -1, मॉड में बाहर निकलेगा तो आएगा 1, अर्थात आएगा इसका मान 1/2। उसके बाद फिर निकालेंगे A13, तो A13 मतलब हो गया 1/2, मॉड में -3 गुणे i का मान 1, j का मान 3, तो 3 गुणे 1 प्लस में 3, ये तो पूरा कट के 0 आ जाएगा क्योंकि -3 + 3 0 जाएगा। फिर निकालेंगे A14 आएगा 1/2, मॉड में हो जाएगा -3 गुणे 1 प्लस में 4, इसका भी मान आएगा 1/2। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत सिंपल ही चीज़ है, कैलकुलेशन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने ऊपर में तो मान निकाल लिया, अब नीचे की बात करते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए ध्यान से ना, पहले निकालेंगे A21, तो A21 बराबर में आएगा 1/2, फिर मॉड में आएगा -3 गुणे 2 प्लस में जाएगा 1, हल करेंगे तो आएगा 2 3 6 में गिराएंगे तो बचेगा 5, अर्थात ये आएगा 5/2, क्योंकि ये निगेटिव है ना, मॉड में निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बन जाता है वो। फिर निकालेंगे A22 निकालेंगे, तो A22 बराबर में आएगा 1/2, मॉड में आएगा कितना -3 गुणे 2 प्लस में 2, इसको हल करेंगे कितना आएगा 2 3 6 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 4, 4 - 4 बाहर आएगा +4, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2, चलिए 2 मिल गया। उसके बाद निकालेंगे A23 निकालेंगे भाई, तो आएगा बराबर में 1/2, मॉड में आएगा -3 गुणे 2 प्लस में आएगा 3, अब इसको हल करेंगे कितना आएगा 2 3 6, 3 घटाएंगे तो आएगा -3, 3 में आएगा 3/2। उसके बाद एक और निकाल लेते हैं, यहाँ पर है A24 निकाल लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको सभी लोगों को, ठीक है ना, नहीं भी दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना भूलिएगा मत। ये आएगा 1/2, फिर मॉड में आएगा -3 गुणे 2 प्लस में आएगा 4, इसको हल करेंगे तो 2 3 6, 2 बचेगा, 2 से 2 बाहर आएगा, मतलब 1 आएगा। तो इतना मान निकल गया। अभी नीचे वाले का बचा हुआ है, निकालते इसको भी है। फिर निकालेंगे एक यहाँ पर A31 निकालेंगे, तो A31 आएगा 1/2, मॉड में आएगा -3 गुणे 3 प्लस में हो जाएगा 1, तो 3 3 के 9, इसमें घटाएंगे बचेगा -8 हो जाएगा, मॉड से बाहर +8, 2 से भाग करेंगे तो जाएगा 4। कैलकुलेट करने में दिक्कत ना होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बिना कैलकुलेट किए कोई भी सवाल लग नहीं पाएगा, इसलिए कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। उस बाद फिर निकालेंगे तो आएगा A32 बराबर में आएगा 1/2, मॉड में हो जाएगा -3 गुणे 3 प्लस में होगा 2, अब ये 3 3 के 9, 2 बढ़ाएंगे तो बचेगा 7, 7 आएगा आपके पास 2। फिर निकालेंगे A33 निकालेंगे, बराबर में आएगा 1/2, मॉड में आएगा -3 गुणे 3 प्लस में आएगा 3, फिर इसको हल करेंगे तो 3 3 के 9, 9 में 3 घटाएंगे बचेगा 6, 2 से भाग करेंगे आएगा 3। अब लास्ट एक निकालना है, A34 निकालना है साथियों, तो 1/2, मॉड में आएगा कितना -3 गुणे 3 प्लस में आएगा 4,
इसको हल करेंगे 3 तरीके 9, 9 में 4 आएंगे तो बचेगा 5, अर्थात इसका मान आएगा 5/2। तो इस तरह तो मैंने सारे मान निकाल लिए। अब आपको बस मान को आव्यूह में रख देना है और हल करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आव्यूह a बराबर बड़े कोष्टक में भाई a11 था तो सारे मान में रखते चल रहा हूँ, यहाँ से 1 हो गया, फिर आया 1/2, फिर आया 0, फिर आया 1/2, ठीक है। फिर आएगा 5/2, यहाँ पर 2, 3/2, फिर उसके बाद 1, यहाँ पर आया कितना 4, 7/2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5/2। इस तरह से आपको जो है 3 गुणे 4 क्रम का एक आव्यूह तैयार हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो काफी लेंदी था ये, लेकिन फिर भी आसान है। ये आपका पहला पॉइंट है। मैं पहले पॉइंट को हल करते यहाँ तक आया हूँ। दूसरे पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद इसको कर सकते हैं, ठीक साथियों। ये वाला भी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग इसको कर लीजिए और करने में कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर को बस यहीं पर रोकते हैं साथियों। अगले क्लास में हम लोग प्रश्न 6 से स्टार्ट करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका या फिर नोट कर सकते हैं, देख लीजिए। तो हम बस करते हैं इस वीडियो को। अगले वीडियो हम लोग जो है प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कहता है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से हल करेंगे। तो फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट वगैरह करिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सभी साथी कमेंट करते समय अपना नाम भी लिखें ताकि हम समझ सकें कि हाँ कौन कौन साथी किस नाम के बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।